जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने आपको कल पढ़ाया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और आज हम पढ़ने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें रहीं, तो इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रांत में जो द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से हुई थी, 1935 में आकर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रांत में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था 1935 के अधिनियम से, इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। प्रांत में तो यहाँ पर द्वैत शासन समाप्त हो जाता है और केंद्र में इसकी शुरुआत हो जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से प्रांतीय स्वायत्तता की घोषणा होती है। पूछा जाए कि प्रांतीय स्वायत्तता की घोषणा किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। और जो अपशिष्ट शक्तियां थी केंद्र के पास आ चुकी थी, जो अपशिष्ट शक्तियां थी केंद्र के पास आ चुकी थी यहाँ से। और इसे क्या कहा गया, तो इसे प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा गया, क्योंकि इसमें प्रस्तावना नहीं थी तो इसको प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा गया। पूछा जाए कि प्रस्तावना विहीन अधिनियम कौन सा था, तो 1935 का अधिनियम था। और यहाँ से अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण की घोषणा की गई। यहाँ से क्या किया गया कि अखिल भारतीय जो महासंघ था इसके निर्माण की घोषणा की गई, लेकिन इसका निर्माण एक्चुअल में हुआ नहीं था। यहाँ से केवल इसकी घोषणा हुई थी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1937 में इसकी स्थापना होती है। किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय। पूछा जाए कि इसमें कुल कितने जज थे, तो इसमें टोटल 7 न्यायाधीश थे। फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे, तो फर्स्ट न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। पूछा जाए कि इसमें भारतीय शामिल थे या नहीं थे, तो इसमें 2 भारतीय शामिल थे। टोटल इसमें 7 न्यायाधीश थे, जिसके अंतर्गत 2 भारतीय शामिल थे। अब 2 भारतीय कौन कौन से थे, तो आप यहाँ पर भी इसको नोट करिए, जैकब एंड सुल्तान। जैकब और सुल्तान नाम के 2 न्यायाधीश जो भारतीय थे, इस फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय में जज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो हमने आज क्या पढ़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत में जो द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट से हुई थी, 1935 के एक्ट से इसको समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में इसकी शुरुआत हो जाती है। और यहाँ से जो प्रांतीय स्वायत्तता की घोषणा होती है और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र में निहित हैं। अपशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं, तो केंद्र में निहित हैं। और इसे क्या कहा गया, तो इसे प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा गया। पूछा जाए कि किस अधिनियम को प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसके द्वारा जो अखिल भारतीय महासंघ है, इसके निर्माण की घोषणा तो की गई थी, पर इसका निर्माण नहीं हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की निर्माण की बात कही गई, और इसका निर्माण हुआ भी कब हुआ, तो इसका 1937 में इसकी स्थापना होती है, जिसमें 7 न्यायाधीश थे, जिसके फर्स्ट न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर और 2 इसमें भारतीय शामिल थे, जैकब एंड सुल्तान। इतना आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत होती है। तो पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है। अब यंग हिल्टन आयोग को हम शाही आयोग भी कहते हैं, तो आप इसको भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक, यंग हिल्टन आयोग जिसे हम शाही आयोग भी कहते हैं, इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हो रही है। पूछा जाए कि इसका एक्ट कब का था, तो 1934 का ये एक्ट था। आरबीआई का एक्ट किस वर्ष का था, तो 1934 का एक्ट था। और इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। आरबीआई के बारे में यदि पूछा जाए कि किस आयोग की सिफारिश पर हुई, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। इसका एक्ट पूछा जाए कि किस वर्ष का एक्ट था, तो 1934 यानी 1934 का इसका एक्ट था। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसके फर्स्ट गवर्नर पूछे जाए, तो इसके फर्स्ट गवर्नर होंगे सर ओसबोर्न स्मिथ। इतना आपने उम्मीद है कि आरबीआई के बारे में नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि 1935 के अंतर्गत क्या क्या और कार्य हुए। तो यहाँ से जो बर्मा यानी कि जिसे हम वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा को भारत से इसको अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया
1935 के अधिनियम के तहत, और भारत परिषद का यहाँ पर अंत हो जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। और 1935 का जो अधिनियम था, पूछा जाए कि उसको लागू कब से किया गया, तो इसको जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 से। 1935 का अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1937 से इसको लागू किया गया था। और इसके लिए एक स्टेटमेंट काफी फेमस है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो आप इसको एक नोट करके लिख लीजिए कि जो 1935 का अधिनियम है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो इसको कहा था कि एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था 1935 के अधिनियम को, 1935 का अधिनियम एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, तो इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ से 1939 में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। और इसमें आप एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिए कि जो 1935 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत सूचियां भी हमें देखने को मिलती हैं। सूचियां में कौन कौन सी सूची थी, एक तो संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची जिसे हम वर्तमान में राज्य सूची भी कहते हैं, क्योंकि उस समय प्रांत थे तो वहां पर प्रांतीय सूची से कहा गया। पूछा जाए कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो सूचियां आई थी उनमें संघ सूची में कितने विषय थे, तो संघ सूची में 59 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। तो उस समय इतने विषय रहे हैं, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में पूछा जाए तो 100 विषय हैं। तो इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए कि 1935 के अधिनियम से हमें सूचियां देखने को मिली, एक थी संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी प्रांतीय सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। तो इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। इतना हमने सब पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इतनी सारी बातें आपको सिर्फ भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पढ़नी है। कल पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन, इसके बाद हम बढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिनियम की तरफ। तो यदि आपको हमारी इस तरीके की शॉर्ट नोट्स वाली क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हम कम समय में आपको एक बेस्ट कंटेंट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको क्लास यदि पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरीके की हम आपको वीडियो आगे लेकर आएंगे, क्योंकि इस यहाँ पर हमने आपको बता दिया पूरा भारत शासन अधिनियम। यदि आप किताब में पढ़ने बैठ जाएं तो आप हो सकता है कि 1 घंटे का समय ले जाएं और उसमें आपको समझ ना आए, लेकिन आप यहाँ पर अपनी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको भली भांति समझ सकते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। इससे कि यदि बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।